हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे। और लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 2 आज लेकर के आए हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो उसे एक बार जा कर के देखें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ा दिया है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ये भी मैंने आपको करा दिया है। तो आज का आपका और हमारा सबका प्यारा सा चैनल, खूबसूरत सा चैनल ऑनो स्टडी पर मैं कुलदीप गौतम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, तो एक बार मैं जो आपने पढ़ लिया है उसको रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए बातें की थी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बातें हुई थी हमारी V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के लिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से इसी से आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। फिर इसके बाद में आपका सेकंड था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी बातें क्या थी हमारी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और ये कहाँ था, बी पॉइंट टू ए पॉइंट। ठीक है, इतना काम कर लिया था हमने। आज की बातें एक ये भी किया था हमने। तो v इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। और इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। तो इसकी भी बातें हमारी हो चुकी थी। आज इसमें जो यूज किया है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अब इस वाली बात में ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, किसी भी डाइपोल के रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, तो आपकी कंडीशन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑन एक्सिस है ना, किसी भी एक्सियल लाइन पर ऑन एक्सिस है ना। फिर आपने दूसरा पढ़ा था परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल लाइन पर। कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन कैसे हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है, आपकी तरफ भी हो सकती है, हमारी तरफ भी हो सकती है ना। इस पॉइंट पर भी हो सकती है, इस पॉइंट पर भी हो सकती है। जैसे आप ले रहे हैं उसके टूवर्ड्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद में थर्ड केस बनता था किसी भी एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी बातें यहां भी करेंगे। तो वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो आज जो बातें करने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्टिवली कहां पर, ऑन अ एक्सिस। कहां पर बातें करेंगे हम, एक्सिस पर। ठीक है, तो आज जो बातें होने वाली हैं हमारी बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आप जो भी बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको बेहतर बनाने के लिए ऑनो स्टडी आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। और कंटिन्यू हमारी वीडियो आ रही हैं आपके, तो उन वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़िए और जिसको ज़रूरत हो उस ज़रूरतमंद तक इनको पहुँचाइए। इसके लिए हम कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रखे हुए हैं, सब कुछ फ्री है और सारी चीज़ें यूट्यूब पर होंगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 1 बाय 1, एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, इसी तरीके से आती रहेगी। तो आप जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा से इन चीज़ों को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे कि आपका भला होगा तो डेफिनेट हमारा अच्छा होगा। ठीक है ना, जब हम आपके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ निश्चित अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ में हम आपके साथ में काम कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा, जब आप अच्छा करेंगे तो निश्चित ही है कि आप हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में जितना भी सपोर्ट मिलेगा वो काफ़ी होगा हमारे लिए। तो जैसा भी आप कर सकते हैं कोशिश करिएगा। ठीक है ना, किसी ज़रूरतमंद के पास तक ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कुछ तो हम अच्छा कर पाएँ। देखिए, तो आज की बातें कहाँ थी, ऑन एक्सिस।
माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, ठीक है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, दो चार्ज ले लिए। अब इसके सेंटर से ये पॉइंट हम ए नाम दे देते हैं और इसको नाम हम बी दे देते हैं, ठीक है। अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लिया हमने। क्या ले लिया, कोई पॉइंट पी ले लिया। तो मैंने आपको बताया था किसी भी साइड में, तो इसका एक्सिस इस साइड या ऐसे कर लिया जाए, आपकी साइड हमारी साइड, ऐसे कर लिया इस साइड या इस साइड, है ना, किसी भी साइड में, ठीक है। तो इसके सेंटर से तो हमने कैसे ले रखा है इसको, ऐसे, और इसकी एक्सिस कहाँ पे है, P। तो इस वाली वैल्यू को हम कितना बोलते हैं, L, इस वाली वैल्यू को कितना बोलते हैं, L। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे, है ना। तो इस वाली वैल्यू से L, तो यहां से कहां से, B पॉइंट से किस पॉइंट तक की, P पॉइंट तक की डिस्टेंस चेक करो भाई, कितना है, R कहां से कहां तक था, यहां से यहां तक। तो इसमें कमी कितने की होगी, L की, कितनी कमी हुई, L की। तो L की कमी करने पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R माइनस L, है ना। और R माइनस L करते हुए कहां तक हो गया, इस पॉइंट P तक, ठीक है। फिर से आप बातें करेंगे कहां से, माइनस के क्यू चार्ज से। तो माइनस के क्यू चार्ज में ये कितना हो जाएगा, R प्लस L कर रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिए क्या R प्लस L होगा या नहीं होगा। यहां से देखो ये L है और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी थी, R थी। तो R में इस L को और ज्वाइंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस L, ठीक है। डायग्राम समझ गए, क्लियर है। तो ये क्या है, कोई डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है। कितनी लेंथ है इसकी, 2L है। अब इस 2L के रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, उसकी कैलकुलेशन हमको करनी है, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, और वहीं से अगर इसको हम K ले लेते हैं तो K Q/R हो जाता है। तो इसी वाली बात को आगे अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव यानी माइनस Q चार्ज के रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P इज V1 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, K Q, और ये कौन सा Q है, माइनस Q, तो इसलिए इसको माइनस। याद रखिएगा अगर आपको ये माइनस Q चार्ज दे रखा है तो इस माइनस Q चार्ज के लिए और ये वाला प्लस Q चार्ज, तो जब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो इसका साइन लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके साइन से हम डायरेक्शन निकाला करते थे, ठीक है ना। तो ये वाली बात को आपको थोड़ा सा नोट करना है, ध्यान से रखना है और अपना खुद से काम करिएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस के Q/R, और R कितना है, यहां से यहां तक, ये कितना है R प्लस L माइनस Q चार्ज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब कितना करना है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कितना
प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ये प्लस का हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, आर माइनस एल, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब क्या निकालते हैं, नेट चार्ज या टोटल चार्ज, कहाँ पर, V इज इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2, ठीक है ना। ये तो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसका कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। इस चार्ज के रेस्पेक्टिवली कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज के रेस्पेक्टिव कितना है, अब इस पर टोटल जोड़ देंगे, जो टोटल होगा वही आपका आपकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो इसकी वैल्यू को V इज इक्वल टू कितना, माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस एल, और माइनस का ये प्लस का हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इस वाली वैल्यू को यहां देख लेते हैं, क्या लिखा था हमने, v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू कितना था, माइनस का q माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस एल, और प्लस का के क्यू अपॉन आर माइनस एल। चेक कर लो कितना था, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, और ये कितना है, आर माइनस एल, और यही आपने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना, माइनस के क्यू, तो ये माइनस वाली साइन को हम नहीं लेते, के क्यू चेक करो, दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, और माइनस को अंदर रहने दिया, तो ये माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। इस वाली कैलकुलेशन के साथ में v इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो आर प्लस एल और आर माइनस एल सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस का r, इस वाली बात को यहाँ, और माइनस माइनस प्लस का l हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, r प्लस एल, ठीक है। माइनस का r प्लस का r कैंसिल हो जाएगा, माइनस का r प्लस का r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब ये कैंसिल कर देंगे तो जो बचेगा उसको लिखो, v इज इक्वल टू के क्यू, है ना, l और l मिलकर के कितना हो जाएगा, 2l, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। कैसे, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटे होते हैं तो इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, आर स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2l क्यू इंटू के अपॉन कितना,
आर स्क्वायर, और 2L क्यू कितना होता है, P होता है। तो V इज इक्वल टू इसके को पहले लगा लो, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर। कितना बन गया, KP अपॉन आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना, P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसकी बातें होती हैं, एक्सियल लाइन की। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर कितना होता है, इतना होता है। कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर से देख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिए, और रिपीट करने के बाद में आप सबकी समरी तैयार कर लो। तो इस डाइपोल के रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, तो उसके लिए बोला कि एक्सियल लाइन पर, तो यहाँ से डिस्टेंस ले ली, और डिस्टेंस लेने के बाद r माइनस एल, आर प्लस एल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज, वैल्यू निकाल दिया आपने, फिर V2 निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद में आपने वैल्यू, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये सिंपल। और याद रखना है नेग्लिजिबल वैल्यू मानते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कि माइनस का r और प्लस का r कटना चाहिए, यहाँ मोस्टली मिस्टेक हो जाती है, तो इस वाली मिस्टेक को आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा, ये सिंपल है, एट इक्वेटोरियल लाइन, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस, यानी कि ये सरफेस की बातें जब करते हैं हम, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस का क्यू चार्ज इधर है और ये प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो ये सरफेस कैसे बनाएगा। अगर मैं ये सोचो, ये समझो, अगर इसके टूवर्ड्स कैसे ऐसे करके ये वाला प्लेन बनाऊंगा, तो इस पॉइंट पर इसके सेंटर से जो पॉइंट जाएगा वो एक सरफेस बनाएगा। क्या बनाएगा, सरफेस बनाएगा। ठीक है ना, तो उस सरफेस पर इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली, इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव, तो यहाँ से जितना ऊपर लेकर के जाएं हम, जितना हम नीचे लेकर के जाएं, तो जो भी सरफेस इधर बनेगा, जो भी सरफेस इधर बनेगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप नेक्स्ट अगली वीडियो में, आने वाली जो वीडियो हैं उन वीडियो में हम इनको कवर करने वाले हैं, तो बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसके रेस्पेक्टिवली कैसे कैसे बातें की जाती हैं, किस किस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है, यहाँ पर किसी भी डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, तो वो सारी बातें करने के लिए आगे की वीडियो में हम बातें करेंगे। तो अभी जो है उससे बात करते हैं। ठीक है, तो अब तो वहाँ पे सरफेस भी बनता है, तो इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। अब ये हमारे पास में कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पे कितना चार्ज था, वही माइनस का क्यू, यहाँ पे कितना था, प्लस का क्यू। ठीक है, इस वाली बात को यहां ले लेते हैं। और ये वाली बात चलो इसको रफ कर लेते हैं। तो ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू। ठीक है, ये तो था। चलिए अब इसकी बातें कहाँ करनी थी हमको, इस पॉइंट पर। कहाँ पर करनी थी, इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके सेंटर से इसकी ये डिस्टेंस कितनी थी, L डाइपोल की,
ये वाली कितनी थी, L। और इस P पॉइंट की जो पोजीशन ली थी हमने, उस P पॉइंट की पोजीशन को क्या कहते हैं आप, स्मॉल r। तो ये इसके सेंटर से, कहाँ से, इसके सेंटर से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये वाली बात L हो गई। देखें ध्यान से, इस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं। किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। ठीक है, क्लियर? तो जब ये वाले ट्रायंगल की आप बातें कर रहे हैं, तो इस वाली बात को आपको कैलकुलेट करना है। बताओ कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? तो ये कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर। बेस का तो कितना है, एल स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस साइड की बातें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? दोनों साइड के सरफेस के लिए हमने बातें कर ली हैं, है ना? दोनों साइड के सरफेस के लिए बातें कर ली हैं। एक ये वाला सरफेस ले लिया, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, एक ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, दोनों साइड की बातें हो गई। तो दोनों साइड्स की डिस्टेंस क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी, है ना? ठीक है, अब इस माइनस क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट, तो इसके लिखेंगे कैसे, 2L लंबाई का क्या है, डाइपोल है। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिवली यहाँ कितना होगा, इसके रेस्पेक्टिवली यहाँ कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, तो माइनस का Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, AP, और AP की वैल्यू कितनी है, ये रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना, प्लस Q चार्ज। तो इस चार्ज के रेस्पेक्टिवली कितना, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q की जगह पे कितना हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है, वही डिस्टेंस है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो नेट V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, का रूट। तो एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू किसकी है, माइनस की, ठीक है ना। तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल, क्लियर। जब ये दोनों कैंसिल तो नेट V इज इक्वल टू कितना आ गया, 0।
तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, यानी कि इस सरफेस पर अगर हम देखें, सरफेस बनाने की बातें करें, तो ये माइनस का क्यू चार्ज इधर है और प्लस का क्यू चार्ज इधर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सरफेस जो बनेगा, कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो ये सरफेस बनेगा, क्या बनेगा, ये सरफेस बनेगा। और इस सरफेस पर, इस सरफेस की बात कर रहे थे, इस सरफेस पर, तो यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की बातें करें, है ना, किसी भी पॉइंट की, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, सभी क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि सबके लिए क्या आने वाला है, ये वाली डिस्टेंस आर लेंगे, है ना, ये वाली डिस्टेंस आर लेंगे, जो भी जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है तो आर लेंगे, तो ये सारा का सारा एक सरफेस बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके टूवर्ड्स आप ऐसे करके इसको यहां कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी इसकी पॉइंट ऐसे ही, इसके पीछे भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये सरफेस जो बनेगा, ये सरफेस जो बनेगा वो पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यानी कि ऐसे करके सरफेस बनेगा, कैसे करके, इस तरीके से, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये सरफेस बनेगा। तो इस सरफेस के, इसके टूवर्ड ऐसे, इसके टूवर्ड ऐसे, तो इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम बातें करें, वहां पर कैलकुलेशन कितनी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, और उस सरफेस पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो V की वैल्यू इस पर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। इसे आप कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहां पे काम करना था, इक्विपोटेंशियल लाइन पर या इक्विपोटेंशियल सरफेस पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है, कैसे भी करके आप बातें कर सकते हैं इसकी। तो आपने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इसके टूवर्ड्स कहां पर, पॉइंट पी पर क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है। वी कैलकुलेट करने के लिए V1 निकालो, V2 निकालो, दोनों एक प्लस का एक माइनस का जोड़ दो, माइनस प्लस है कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिएगा, इससे आगे की बातें अब हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point, at any point due to a dipole। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। कई बार इसे कुछ बुकों में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि वो थोड़ी सी चीज़ें आप कैलकुलेशन करना और देखना इसको जैसे तैयार किया गया है। ये क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इस साइड में माइनस का क्यू चार्ज और इसका इधर क्या होता है, प्लस का क्यू चार्ज। तो इसका इसके लिए अगर हम P की बातें करें, किसकी बातें करें, P की, P का मतलब क्या होता है, मोमेंटम की बातें करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की P की बातें करते हैं। तो इस P के, इसकी वैल्यू अगर P है, कितनी है, इसकी वैल्यू P है, ठीक है। तो इस P के रेस्पेक्टिवली कुछ बातें ऐसे की जाती हैं, पहले बता रहा हूं उन चीजों को जो हम मोस्टली यूज करते हैं, ऐसे ये, तो ये ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ऐसे करके आप निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन को। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि ये जो मैथमेटिकली ये चीज़ें कहीं सही नहीं हैं। देखिएगा, कोशिश करिएगा अच्छे से,
तो ये मैथमेटिकली सही नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा अलग से शेप देने की। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको। जब ये p हो गया तो इस p के दो कंपोनेंट बनेंगे, p के दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, जब p के दो कंपोनेंट बनेंगे तो एक कंपोनेंट तो इसका ये होगा, है ना, और एक कंपोनेंट इसका, चेक करो, ये होगा। ठीक है, इस P के लिए अगर ये एंगल जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका ये वाला, क्योंकि ये वाली बातें होगी तो ये जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस होता है। और वैसे भी आप जानेंगे ये क्या है इसका, ये वाली कंडीशन, तो ये इसका परपेंडिकुलर है इसके, और ये एक्सियल लाइन वाली केस आ गया, है ना। तो अगर इसकी बातें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, और ये वाली बातें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, P sin थीटा, और ये क्या है, P cos थीटा। और P sin थीटा के रेस्पेक्टिवली अगर इस पॉइंट P की बातें करें तो चेक करिएगा, ये यहां से इक्वेटोरियल लाइन बन रही है इसकी। कौन सी केस बन रहा है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, और ये एक्सिस वाले की, तो एक्सिस वाला एक्सिस की तरफ से आएगा, तो एक्सिस के रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय P cos थीटा, है ना, बाय P cos थीटा। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी लिखा था आपने एक्सियल लाइन पर, तो लेकिन यहां पर जो P की वैल्यू है वो कितनी है, P cos थीटा। कितनी वैल्यू है, P cos थीटा। तो इसको आप P cos थीटा लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है, समझ लीजिए कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय P sin थीटा, कहाँ पर, वही एट पॉइंट P की बातें कर रहे हैं, V2 इज इक्वल टू, तो V2 क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, 0। तो P sin थीटा की वजह से कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अब नेट V की बातें करें तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या था, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, बहुत बड़ा डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है आपका, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे भी कर सकते हैं। और अब इसकी बात जब करते हैं तो इससे कंडीशन निकलनी चाहिए आपकी, कौन सी बात की बात, कि सर इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर। अब रखो थीटा की वैल्यू कितनी होती है इक्वेटोरियल लाइन पर, जरा कैलकुलेट करें कितनी होती है, कितनी होती है भाई, V इज इक्वल टू कितना, के पी, और कॉस कितना बनेगा, 0 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। चेक करो इक्वेटोरियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर आपकी वैल्यू कितनी थी, के पी अपॉन आर स्क्वायर कितनी थी, के पी अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली बात इससे भी आ सकती है। और
दूसरी बात कहाँ चेक करनी है, इक्वेटोरियल लाइन पर। कहाँ पर, ये एक्सिस लाइन थी, अब कहाँ, इसके टूवर्ड, यानी कि पी साइन थीटा के टूवर्ड। तो पी साइन थीटा का क्या बनेगा, ये इक्वेटोरियल लाइन है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, v इज इक्वल टू, चेक करो, के पी और कॉस एंगल कितना बनेगा 90 अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो वही सारी केस, वही सारी वैल्यू हैं आपके, ध्यान से समझिएगा, पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, और मेहनत को तरीके से करिए, स्टार्ट कर दीजिए, धीमे 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 किसी भी मंजिल को आसानी से अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। एक साथ से कभी किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया है, चींटी से सीखना चाहिए, बहुत छोटा सा जीव है, चींटी है, चींटी को हम देखते हैं तो पता है क्या होता है, चींटी को छोटा मान करके देखा है, जिस दिन वो अपने लिए जब घर बनाती है तो मिट्टी का ढेर लगा देती है, वो उस मिट्टी के ढेर से, तो वही आप हो, आप भी अपने आप को ऐसे समझो कि हम इतने बड़े भारत में से एक छोटे से व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ही आप कुछ करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। धीमे 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 आप भी पहाड़ बना सकते हैं, आप भी अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, अगली वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे खूबसूरत से टॉपिक लेकर के आने वाला हूं, और टॉपिक के साथ में अब आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बातें करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से, ठीक है ना। जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनको शॉर्टकट में चाहिए वो भी मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी मिलेगा, जिन बच्चों को लंबा प्रोसेस से पूरा सीखना है तो पहले पूरा समझाया जाएगा, फिर उसमें से बेस निकाल करके जो आपको चाहिए वो आपको चीज़ें दी जाएंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, आईआईटी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारी तैयारी के लिए कोशिश करेंगे कुछ न कुछ बेहतर करने की, ठीक है। आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।